रोज दान लेने के लिए वो पंक्ति में आता था, और जब उसकी बारी आए पीछे हट जाए, चला जाए। और राजा बहुत दिनों तक ये देखते रहे। एक दिन अपने मंत्री से कहा, ये विप्र को आप पकड़िए, क्यों ये भाग जाता है जब बारी आती है। मंत्री संतरी उस पंडित के पास गए, कहा कि आपकी बारी आती है दान लेने के लिए, तो आप लौट क्यों जाते, भाग क्यों जाते हैं। पंडित ने कहा, मेरा नियम है, भूखा मरना मैं पसंद करूंगा, लेकिन ईमान की कमाई के बिना जीवन यापन मैं नहीं करूंगा। ये राजा दान जरूर करता है, लेकिन अपने पसीने की कमाई का दान नहीं करता है। ये जो प्रजा का धन दान करता है, ऐसा नहीं चाहिए। वो आकर मंत्री संतरी ने कहा, वो पसीना की कमाई लेते हैं। राजा ने कहा, बात सही है, मैंने पसीना कभी बहाया नहीं, परिश्रम किया नहीं। रात में वेश बदल करके राजा जाते हैं, उनको काम मांगते, कौन इनको काम देगा। शरीर देखकर पता चल जाता है खाया पिया शरीर। अंत में प्रारब्धवश एक लोहार था, वो भाती चला रहा था, उसके यहाँ गए कि मुझे काम दोगे। कि हाँ, ये मजबूत आदमी काम है, ये हथौड़ा चलाइए। रात भर हथौड़ा चलाया। राजा कभी काम नहीं किया था, शरीर से पसीना से लथपथ हो गए। आज जब चलने लगे तो उसे मजदूरी स्वरूप 1 टका या 1 रुपया दे दिया। अब आए, अवकाश पंडित को बुलाइए, दान दूंगा। पंडित जी आए और बड़ी शौक से वो टका हाथ में लिए, और टका हाथ में लेकर गए। पंडितानी से कहा, चलो आज दान मिला है मुझे परिश्रम का। पंडितानी ने चौका वौका देकर, क्या दान में लाए हो। तो देखा 1 टका। पंडितानी को क्रोध आया, 7 दिन मेहनत किया, 1 टका लाए, उससे परिवार चलेगा। उस टका को हाथ में, रुपया का हाथ में लिया, राजा के महल के तरफ जोर से चलाकर फेंक दिया। राजा के महल में वो टका जाकर गिर गया। समय धीरे धीरे बीतने लगा। उस महाराज को कोई संतान नहीं थी, जिनका नाम अज है। अज महाराज को कोई संतान नहीं थी, लेकिन एक बात समझ लेना, दुनिया में कोई ऐसा रोग नहीं जिसका इलाज गुरु के पास नहीं हो। दुनिया में ऐसा कोई बीमारी नहीं जिसकी शुद्धता और सौंदर्य में बदलने का गुण गुरु में नहीं हो। दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान गुरु के पास नहीं हो। दुनिया को कोई ऐसा प्रश्न है ही नहीं जिसका उत्तर गुरु के पास न हो। गुरु के घर में यज महाराज गए, कहा कि तुम्हारा वंश अवश्य होगा, लेकिन यज्ञ करना पड़ेगा, बड़ा प्रतापी होगा। तुमने दान किया है, दान का फल, दान ही तुम्हारा पुत्र बन। देखो, कभी कभी एक बात समझना, शास्त्र में लिखा है, ये पुत्र पुत्री भी हमारे पाप पुण्य के ही रूप हैं। बिल्कुल, ये हमारे पाप पुण्य के ही रूप में, क्योंकि एक घर में बेटा आता है, खूब सेवा करता है, एक बेटा आता है, खूब सेवा आपसे लेता है। कभी विचार किया है? घबराना नहीं चाहिए, अपने कर्म का भोग भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए आदमी को। सब हमारे कर्म का ही फल है, दूसरे का फल हम नहीं भोगते हैं, अपने कर्म का ही फल हमें मिलते हैं। तब उन्होंने कहा, वो आपको वंश होगा कब? यज्ञ कीजिएगा कब? जब यज्ञ के लिए भूमि का शोधन होता है। जैसे यज्ञ हमने किया तो ये शोधन किया, गंगा के जल से सब सफाई किया, विधि बनी, ये प्रक्रिया बनी है। वो उस समय सतयुग में और त्रेता में और कड़ा नियम होता था। अब तो अपने नियम के अनुसार सरल सहज हम बना लिए हैं। तो उस समय शोधन जजमान को करना पड़ता था, राजा और यारन को फावड़ा कुदाल अपने से चलाना पड़ता था। तो पंडित जी ने मंत्र वेद ध्वनि की, हथौड़ा फावड़ा कुदारी उनके हाथ में दिया जमीन को शोधन के लिए। जैसे पहला हाथ उन्होंने कुदाल मारा, एक रथ निकल आया, पुनः दूसरा मारा, दूसरा रथ निकल आया, तीसरा माया, तीसरा 9 बार कुदाल मारे, 9 रथ निकल गया, स्वर्ण जनित रथ। और कहा, अब क्या करूं मैं? पंडित जी ने कहा, एक बार और मारो। बात तुरंत उन्होंने रथ पर फावड़ा जमीन पर मारा, रथ 10वां निकल आया। अकेला रथ नहीं आया, उस रथ पर एक बालक भी निकल करके आया, नाम पड़ा दशरथ। यही दशरथ राम जी के पिताजी बने। देखो, दान तुम्हारा का क्या दान देते हो ये महत्व नहीं है, अपनी कमाई का कितना दान देते हो ये तुम्हारा दान मनता है। पाप की कमाई
कि वृक्ष पर धर्म का फल लगता नहीं है। एक पैसा भी अगर आप देते हो तो पैसा मत समझना, वो करोड़ से भी बड़ा होता है अगर श्रद्धा से आप करते हो। तो इस प्रकार से कहा, जन्म मरण जीवन व्याधि आदि समाधि सब का सब हमारे जीवन में फल पड़ता रहता है। इस प्रकार से पराशर जी महाराज ने कहा, हमारा नियम है जिससे हम सेवा लेते हैं उसको दिए बिना हमको जाते नहीं है। पराशर जी ने उस सिमर की बेटी कमलगंधा को ऐसे फूल लेकर उसके गोद में दिया और उसके गोद में बालक खेलने लगा। वह छोटी सी छोरी रोने लगी, बाबा दुनिया वाले क्या कहेंगे, ये बालक किसका है, कहाँ से लाई, कैसी लाई, नाना प्रकार के दुनिया वाले बात करेंगे। महाराज ये अच्छा नहीं किया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बाबूजी सुनेंगे तो वह भी उन्हें दुख होगा, इसलिए इस बालक को अपने साथ लेते जाइए। यह बालक कोई और कुछ नहीं था, पराशर के बेटा के रूप में जाने गए, यही वेद व्यास हुए। ये बाप कैसे बेटा को पाले, एक बैर खिला करके पहाड़ के उन्होंने पालन किया, इसलिए इनका नाम बद्रायन पड़ा। ऋषि के बेटा हैं इसलिए बद्रायन ऋषि के नाम से जाने गए। और इन्होंने वेदों की वर्गीकरण किया। वेद माने ज्ञान, श्रुति जो सबको रास्ता बतलाती है, रास्ता दिखलाती है, अंधकार से प्रकाश में जाने को अग्रसित करती है, उस वेद का विभाजन इन्होंने किया, इसलिए इनका नाम पड़ गया वेद व्यास। इसके पश्चात इन्होंने 3,82,000 श्लोकों की रचना की, जिससे 17 पुराण बने, जिसकी चर्चा हमने किया। मत्स्य पुराण है, गरुड़ पुराण से लेकर के शिव पुराण, नारायण पुराण, नारद पुराण इत्यादि सब पढ़े, ब्रह्मत्व पुराण पढ़े, भविष्य पुराण, 17 अग्नि पुराण, 17 पुराणों की रचना की, 3,82,000 श्लोकों की रचना की। लेकिन मन में शांति नहीं हुआ। आप कभी कभी देखो, कमाते हो, खूब अर्जन करते हो, बाप भाई बंधु सखा सब घर में रहते हैं, लेकिन कभी कभी मन में ऐसा आता है कि सब कुछ हमने किया लेकिन अपने लिए हमने कुछ नहीं किया। कभी कोई विचार करना मन में आता है कि हमने अपने लिए क्या किया, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे। उत्तर मिलता है ना, जो चतुर होते हैं, समझदार होते हैं, ज्ञानी होते हैं, तुरंत इस दुनिया में रहते हुए किसी को पता न चले वो दुनिया बनाने वाले से मिलने का प्रयास करने लगते, अर्थात सत्संग की व्यवस्था करते हैं, यज्ञ करते, उपनयन करते, धर्म के काम में अपने जीवन के शेष भाग को लगाने लगते हैं। वेद व्यास जी को बड़ी चिंता कि अब तक हमने कुछ किया नहीं, और चलते चलते सबसे पूछते गए। बद्रिका आश्रम में जाते हैं, वहाँ देव ऋषि नारद से इनकी मुलाकात हो जाती है। इनके चेहरा पर उदासी देख करके देव ऋषि नारद ने पूछा, आपके चेहरा पर उदासी क्यों है? कहा कि देखिए, मेरा अंतिम समय आ रहा है, सब कुछ मैंने किया लेकिन अंदर शांति नहीं है, तसल्ली नहीं है, संतोष नहीं है, नींद बढ़िया से मुझे नहीं आती है। कहा कि महाराज सही बात है, आपने 17 पुराण की रचना की, वेदों का आपने वर्गीकरण किया, लेकिन जो भी काम किया आपने दुनिया को खुश करने के लिए किया, दुनिया बनाने वाले के लिए कुछ आपने नहीं किया है। समझ लेना, ये दुनिया वाले स्वार्थ के संघाती हैं। बड़ी दुरंगी रीति है, जब तक नींबू से रस निकलता रहता है लोग निचोड़ते रहते हैं, अंतिम बूंद समाप्त होते हुए नींबू को फेंक देते हैं। वैसे ही संसार की रीति और नीति है। बुरा मत मानना, निचोड़ने वालों को निचोड़ने दो, लेकिन ख्याल रखो कि किस लिए आए हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है। दुनिया वालों को भले पता नहीं हो, लेकिन तुझे पता होना चाहिए कि संसार में रहते हुए, घर गृहस्थी करते हुए, परिवार, व्यापार, रोजी रोजगार, नौकरी करते रहो, लेकिन वैसे ही संसार में रहो जैसे तालाब में कमल का पत्ता रहता है।
कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन एक बूंद पानी उस पर नहीं टिकता है। वैसे संसार में रहो लेकिन संसार को मन में मत आने दो। भगवान के नाते संसारियों से संबंध बनाए रखो, लेकिन उस संसार रूपी लीला को अंदर मत पाने जो यह मेरे बेटा है, यह मेरी बेटी है, पत्नी है, पति नहीं, कुछ नहीं। मेरा केवल राम है, मेरा केवल कृष्ण है। मेरा जैसा संसार में आज तक कोई नहीं हुआ। विवाह होते ही उनकी माँ मर गई, जब ससुराल गई तो सास मर गई। साल के अंदर ही पता चला माँ का श्राद्ध संपन्न नहीं हुआ। उसके बाद पिता चल बसे और पुनः कुछ ही दिन में यह पता चला सास गई, ससुर भी चले गए। साल भी नहीं लगा इनके पति भी चले गए। संसार में समझ लो एक साथ 5 मृत्यु तरुणाई में शादी होते हुए देखने वाले जीवात्मा का नाम मीरा है। लेकिन मीरा कभी आंख से आंसू नहीं बहाया, कहा जो मेरे कन्हैया करे सब ठीक है। अब भजन में लग गई, भजन ही अपना है, परम पिता भगवान ही है और कुछ नहीं है। बस उन्होंने मेरा भजन करने लगी। मेरे तो गिरधर गोपाल तू जाना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल है, वही असली पति है। ये दुनिया का पति क्या जो सिंदूर कभी धुल जाए समाप्त हो जाए। असली पति तो है ऐसा पति बरनो कभी सिंदूर न जाए, ऐसी चूड़ी पहनो कभी न टूटे। तो कहा कि ऐसे रंग रंगाओ जो कभी छूटे नहीं। मीरा ने कहा पायो रे मैंने राम रतन धन, पायो रे मैंने राम रतन धन। ऐसा धन का अर्जन करो ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े सवाई। संतों के संग लागना पड़ता है। मेरा लगी संत के समय, इनका देवराणा संग महादुष्ट था। कुछ लोग ऐसे होते हैं दुर्जन के साथ संगत हो जाए तो उन्हें कष्ट नहीं है, लेकिन साधु के संगत में अगर आप आते हैं तो उन्हें कष्ट बढ़ जाता है। राणा संघा कहा कि हमारी इज्जत चली जाएगी, साधु को घर में लाती हो। अंत में मीरा को मारने के लिए 20 का प्याला दिया, लेकिन 20 का प्याला भी चौड़ो समझ कर पी गई, कुछ नहीं हुआ। नागों के बीच में रखा, कुछ कितना सजा दिया मीरा को, लेकिन मीरा रुकी नहीं, झुकी नहीं, टूटी नहीं। कन्हैया की खोज में निकलती गई, वृंदावन में खोज में गई। तब तक वृंदावन बिहारी लाल द्वारकाधीश बन गए थे। द्वारका गई, अब द्वारका गई वहां पर तो जैसे मीरा का नाम सुना द्वारकाधीश, पुजारियों ने रोका, पर्दा गिर गया ठाकुर जी का, अंदर आप नहीं जा सकती हो। मीरा ने कहा मुझे मालूम है मैं नहीं जा सकती हूँ, लेकिन तो ठाकुर तो मेरा आ सकता है। पुजारी कहा कैसी मीरा आ गई, पगली कहती ठाकुर आएगा। जब मीरा की आवाज सुनी बड़ी भारी भीड़ हो गई वहां आकर के, जैसे माना पुजारी करते जाते अपने से पर्दा उठ गया ठाकुर जी का, पर्दा उठ गया ठाकुर जी का। मीरा 1 कदम बढ़ती है, ठाकुर जी दौड़ करके 7 कदम आगे बढ़ गए। जैसे मीरा 2 कदम पड़ी 21 कदम आ गए। तीसरी बार मीरा बढ़ना चाहती है, पुजारियों ने रोकना चाहा, वैसे ठाकुर जी आए और मीरा को गोद में लगा लिया। मीरा ठाकुर जी में समा गई। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। अगर हमारी भक्ति सच्ची है तो ये द्वारकाधीश अपनाने के लिए सदा तैयार है। संसार में इस कली काल की महत्वपूर्ण घटना है, शरीर अगर किसी ने भगवान की गोद में स्थान पा लिया, उसी भक्ति का नाम मीरा। मीरा इतना समर्पण मीरा का, उसे ज्ञान था ये संसार का पति असली नहीं है, संसार का पिता असली नहीं है, लेकिन भगवान का संबंध इस पति और पिता के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो वही हमारे लिए अपना बन जाता है। मीरा ने संसार के साथ जोड़ दिया।
आज भी हम अपने पुत्र को जोड़कर देखें, ये भगवान का पोता है, हमारा कल्याण हो जाएगा। हमारी बहू भगवान की बहू है, हमारा शरीर नहीं, हम भगवान के दासी हैं, ऐसा मानकर चलें, हमारा कल्याण हो जाएगा। भगवान से मानो एक भगत कर नाता, भगवान से कोई न कोई एक नाता हमें जोड़ लेना चाहिए। कहा देवर्षि नारद ने, आज तक आपने भगवान से नाता नहीं जोड़ा, आज तक आपने संसार से केवल नाता जोड़ा है, और संसार वाह वाह करे इसलिए आपने लिखा, आपके अंदर से आह नहीं निकली। कहा आह निकलती तो भगवान आपके पास होते, इसलिए आप कुछ नहीं किए। इसलिए हमारे यहाँ यह वर्णन आता है, हमारे ये चर्चा आती है संसार के अंतर्गत, इस संसार में कैसे रहना चाहिए और इस संसार में कैसे जीना चाहिए। का भगवान जैसा कोई सुख देने वाला नहीं है, भगवान जैसा कोई साथी नहीं है, भगवान जैसा कोई मित्र नहीं है, भगवान जैसा सुख देने वाला इस संसार में कोई नहीं है। जैसे संतों ने कहा, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे घाटों पे मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो,
केवल भगवान तुम्हारे भगवान तुम्हारे चरणों में घनश्याम तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में घनश्याम तुम्हारे चरणों में आनंद तो संसार में है ही नहीं, क्योंकि चाय पी लिया बढ़िया, बड़ा आनंद है ना। आनंद आता है तो जाता नहीं, आनंद आता है तो जाता नहीं। ये सुख तो सुख दुख लाभ हानि ये सब लगा होता रहता है, लेकिन आनंद का उल्टा कोई शब्द नहीं है। विचार कीजिएगा, आनंद का उल्टा कोई शब्द नहीं है, विपरीत कोई शब्द ही नहीं है। इसलिए राम जी जब इस देश में आते हैं, जब कृष्ण जब देश में आते हैं, तो यह नहीं नंद बाबा ने कहा कि सुख हुआ, ये नहीं कहा कि मुझे लाभ हुआ, बल्कि कहना शुरू करते हैं। क्या किया शुरू? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल। ये आनंद है। आनंद जब होता है तो उसमें कमी नहीं आती है, वो बढ़ता जाता है। संसार का व्यवहार कैसा है? जैसे गन्ना हमारा है, ईख है, ईख को ऊपर से चूसते जाएंगे, नीचे जड़ के तरफ आएंगे, तो जैसे जैसे जड़ के तरफ आएंगे मिठास उसका बढ़ता जाएगा। ये भगवान के तरफ जाने वाला रास्ता है। दूसरे तरफ संसार का जड़ से जैसे गन्ना को चूसेंगे मीठ लगेगा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे बिल्कुल मिठास कम होता जाएगा, अंत में मिठास एकदम कम हो जाएगा। वैसे संसार में जिसे अपना समझते हो, अंत में आंख खुलती है कि यह मेरा कोई यहाँ नहीं है, असली हमारा तो नारायण है, नारायण के सिवा कुछ नहीं है। वेद व्यास जी ने संसार की रचना की दृष्टि से
वेद का विभाजन किया, 17 पुराणों की रचना की, लेकिन मन में शांति उन्हें नहीं आया। देखो, घर बनाने से, मकान बनाने से, दुकान बनाने से, व्यापार बनाने से, गाड़ी छकड़ा, हाथी घोड़ा, रथ रखोगे, सुख बढ़ेगा, लेकिन आनंद नहीं होगा। एक न एक दिन सब ये जाने वाला है, केवल आनंद ही है जो आने जाने वाला नहीं है। यह आनंद दुनिया में नहीं है, यह आनंद दुनिया बनाने वाला में है। जैसे दुनिया बनाने वाले से हमारा संबंध हो जाएगा, आनंद घटने वाला नहीं है। देवर्षि नारद ने वेद व्यास जी को समझाया, अब तक जो कुछ आपने दुनिया के लिए रचा है, दुनिया को खुश करने के लिए लिखा है आपने, वाह वाह दुनिया का इसलिए किया है, आपके अंदर से आह नहीं निकला, हाय जीवन अब तक बेकार में रह गया। बड़े भाग्यवान उत्पन्न पाया, बड़े भाग्य से शरीर मिला, लेकिन हमने किया क्या अपने लिए? अंत समय आपको ज्ञान होता है, लेकिन क्या करेंगे? पीछे पछताए खोद किया, जब चिड़िया चुन गई खेत। जब चौथापन आ जाएगा तो क्या करेंगे? भजन होगा, घुटना में दर्द हो जाएगा, कमर में दर्द हो जाएगा, नाक निकल जाएगा, दांत खिलने लगेगा, आंख से दिखाई नहीं पड़ेगा, कभी कमर में, कभी सिर में, कहीं कहीं ना कहीं दर्द आपका होता रहेगा। भजन आप करोगे? जो भी काम करना है या जो भी काम अच्छा भूला बड़ा होता है, सब जवानी में ही होता है। आज जिसने भी जो काम किया जवानी में ही किया है। बुढ़ापा हो तो कुछ होता नहीं, बुढ़ापा तो भोग का काल है। इसलिए जो भी लोग कहते हैं कि भजन का समय है, आपको पता है भजन का समय, भजन का समय कब है? आपको मालूम है कि संसार में कितने दिन रहेंगे? यह श्वास जो मैंने छोड़ा, ये श्वास लौट कर आएगा, पता है क्या है? आपको कहते हैं कि भजन कैसे? ना चेत रे मन चेत, नहीं तो बकरी चोरियाई। कबीर साहब कहते थे, समझाते थे अपनी भाषा में, बड़े अजीब संत हो गए। कहा चेत रे मन चेत, नहीं तो बकरी चोरियाई। माने कब प्राण निकल जाएगा क्या पता है? इसलिए कहा एक घड़ी याद हो, घड़ी याद हो मैं पुनियाद, तुलसी संगति साधु के, तुलसी संगति साधु के। साधु का संगत करो, साधु का संग करोगे तो तुम्हारा बिगड़ा भी बन जाएगा। स्वामी जी कहते हैं कि साधु संग लागे रे तेरी बिगड़ी बनेगी। ये साधु, ये संग, ये सत्संग, ये यज्ञ क्या है आपको लगता है? इस उम्र में आशा जी ये तपस्या कर रही है। मैं इनको कहता हूँ कि आप कुछ न कुछ खाते पीते रहो, उपवास बहुत नहीं करना चाहिए इस उम्र में। शरीर ठीक रहेगा तभी तो कथा सुनोगे। कुछ फलहार भी करो, लेकिन करो। आप सबसे भी मैं कहता हूँ बहुत तप मत करो। पहले लोग तप करते थे, आज सबके पास कोई न कोई बीमारी है, गैस है, उपवास करो गैस मार जाएगा, खा जाओगे। कुछ खाते पीते रहो, कथा सुनते रहो, खाते पीते रहो, इतना ख्याल रखो का मत खाओ। कथा सुन रहे हो, ताऊ माऊ आजा जो भोजन होता है वो सब मत करो। शुद्ध चावल त्याग कर दो, रोटी खाओ। रोटी भी फलहार ही माना गया है हमारे यहाँ। एकादशी के दिन भी जो एकादशी बैठा दिए हैं, उनकी भी छूट है कि वो रोटी का सेवन कर सकते हैं, फलहार माना गया है उसे भी। और नहीं तो सिंघाड़ा खाओ, और नहीं तो क्या कहते कुटुस की रोटी बनाओ, और नहीं तो खूब शुद्ध घी, जैसा आशा जी ने मंगाया है, कहाँ से शुद्ध घी दोनों फूटता है, आश्रम जब फूटता है भंडारी तो उसमें पकौड़ी बनाओ, आलू का बनाओ, कभी छेना का बनाओ, कभी कुछ बनाओ, खूब पकौड़ी चकौड़ी बनाकर मैया को खिलाना। आज तुम विक्रम से आई हो, कल मेरे घर गई थी, बताया कि कैसे छेना का रसगुल्ला बनता है, कैसे पंतुआ बनता है हमारे। तो ये सब फलहार में आता है, सब खिलाओ एकदम से, खूब जितना चकाचक भोजन करना चाहिए। भोजन में कटौती नहीं, लेकिन आऊ माऊ वाला भोजन नहीं करना। कथा कहा ना, तो इस प्रकार से चेतते रहो। तो मैं कहता साधु संग, संत संग, हरिश्चंद्र भगवान पधार गए हमारे बीच में। तो साधु का जब संग हो जाएगा और साधु का रंग जब हमारे ऊपर चढ़ जाएगा, तो समझ लेना हमारा कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। स्वामी जी बराबर हम सबको चेताया करते हैं कि देखो ये संसार किसी का नहीं है, इस संसार में आए हो तो कुछ कर लो। पी लो हो भाई, पी लो हो भाई,
राम नाम के दवाई पिया हो भाई राम नाम के दवाई पिया हो भाई राम नाम के दवाई पिया हो भाई पिया हो भाई राम नाम के दवाई पिया हो भाई राम दवाई के मीरा पिया आए ही दवाई के पिया पिया दवाई के मेरा पिया लीला हो भाई सवा हमारे दवाई सवा हमारे दवाई लीला हो भाई सवा हमारे दवाई लीला हो भाई सवा प्रकार से ये संसार का स्वभाव, संसार का व्यवहार, ये संसार बंधन में बांध कर रखता। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना मरने का बांध कर रखता है। केवल संत का संग है, संत का व्यवहार है, संत का दर्शन है, संत का सत्संग है, जो यज्ञ है, धर्म का काम है, ये हमारे जन्म मरण के बंधन को तोड़ देता है और हम मुक्त हो जाते हैं। देव ऋषि नारद नारायण ने वेद व्यास जी से कहा, हे वेद व्यास जी, अब तक आपने जो कुछ लिखा है, पढ़ा है, वह संसारियों के लिए लिखा है, संसार बनाने वाले के लिए नहीं लिखा। जो कुछ भी आपने लिखा है
वह आप दुनिया को खुश करने के लिए लिखा है। दुनिया बनाने वाले खुश हो जाएं, राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, भोलेनाथ, उसके लिए तुमने नहीं किया। ये संसार के जो जीव हैं ये तभी तक आपके साथ हैं जब तक आपके यहाँ स्वार्थ का लाशा लगा हुआ है। जैसे रस स्वार्थ का खत्म आपको फेंक देगा कूड़ा पर, लेकिन भगवान कूड़ा से भी आपको उठा करके गति पर बैठा। ऐसे हमारे भगवान हैं। कहा ऐसे भगवान है, कोई प्रमाण है क्या? कहा किसका प्रमाण बताऊं, मेरे को ही ले लीजिए ना। नारद भगवान अपने 3 जन्म की कथा बताते हैं। नारद जी ने कहा कि मेरे ही जन्म की कथा ले लीजिए ना, मैं भगवान का बेटा बन गया। एक एक में 2 बाप है कि हमारे, मैं ब्रह्मा का भी पुत्र कहलाता हूँ, नारायण का भी पुत्र कहलाता हूँ। लेकिन इसके पहले की कथा मेरी धूल को फूल बनाने वाली है। पहले की कथा कूड़ा करकट पर जन्मे हुए घास की मेरी कथा है। कहा कौन सी कथा है? कहा जानते हो, 3 जन्म की कथा नारद नारायण ने अपने बताया। कहा कि पूर्व जन्म में मैं गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ। प्रारब्ध के अनुसार गरीब धनी कोई चीज होता नहीं है मेरे भाई बहन, समझो। धन का अभाव होना ही गरीबी नहीं है। धन का अभाव होना, धन नहीं, आप गरीब नहीं हो। प्रभु का नाम का स्मृति न होना दरिद्रता है। अगर आपको भगवान का नाम नहीं है, भगवान का लीला में ध्यान में मन नहीं लगता, तो आपसे बड़ा गरीब कोई नहीं है। सबसे बड़ा अमीर वही है जो दिन रात भगवान के भजन में लगा हुआ है। मीरा सबसे अमीर दुनिया की जीव है। पायो रे मैंने राम रतन धन पायो। दुनिया का धन ऐसा कोई नहीं है जो खर्च करो घटे नहीं, उड़ा जाएगा, खजाना खाली हो जाएगा। यही एक खजाना है। पायो रे मैंने राम रतन धन पायो, ज्यों ज्यों खर्चे बढ़े सवाई। जितना लुटाते जाओगे बढ़ता जाएगा। ये कथा कीर्तन सत्संग कराने वाले लोग मूर्ख हैं क्या कि इतने पंडितों को शुद्ध घी का हलवा बनाकर पवाते हैं, फल लगाते हैं? ये सब मूर्ख है क्या? ना ना, बिना बीज की खेती, बिना बीज का खेती लगाएंगे, सोना चूर का बीज लगाएंगे तो हम लोग घर में सोना चूर आएगा। मोटका धान लगाएंगे तो मोटके आएगा, और कोई धान नहीं लाएंगे तो कुछ नहीं आएगा। बिना बीज की खेती नहीं, ये सब बीज रोपण का क्रम चल रहा है। इस प्रकार नारद जी ने कहा, महाराज जी हरिश्चंद्र जी ने कहा कि मैं पूरे जन्म में एक गरीब घर में था। मेरी माँ बड़ी सुंदर थी, लक्ष्मी जैसा लगती थी। गांव के लोग जिधर चलती देखते, माँ अपने शरीर को ढक कर बड़े रहती थी। मेरे पिता भी मेरे माँ कहती थी कि बड़े सुंदर थे। लेकिन मेरे जन्म के 3 माह के अंदर ही मेरे पिता इस संसार से चल बसे। मेरी माँ कहती है जब पिता मेरे चल बसे तो अकेली मेरी घर में माँ रहती थी। गांव के दुष्ट जनों की कुदृष्टि मेरी माँ पर पड़ी। माँ अपनी पतिव्रता धर्म की रक्षा के लिए, अपनी प्रतिष्ठा इज्जत बचाने के लिए माँ मुझसे कहती थी, मैंने सोचा जीवन को समाप्त कर दूं, मैं रख कर क्या करूंगी, मैं भ्रष्ट होने से अच्छा है मर जाना। लेकिन कहा कि कथा में मेरी माँ कही, मैं सुनी थी कि आत्महत्या से बढ़कर महापातक कोई नहीं है। इसलिए मेरी माँ ने आत्महत्या का विचार त्याग दिया और मुझे ले करके गांव छोड़कर निकल पड़ी। इस गांव में रहना ठीक नहीं है, कुत्तों से शरीर को बचाने के लिए बाहर कहीं निकल चलना चाहिए। निकल पड़ी। चलते चलते माँ कहती थी कि बड़ी मुझे प्यास लगी और मुझे भी भूख लगी। माँ को दूध कम होता था, अब क्या करूं? मेरी रक्षा के लिए माँ एक मंदिर के पास गई और मंदिर पर का से जल लेकर मुझे आंचल में लेकर माँ ने पिलाया। शाम में मंदिर का फाटक खुला, पुजारी जी आए, ठाकुर जी का भोग लगा। आज भोग लगा तो पंडित जी ने मेरे माँ को प्रसाद दिया। प्रसाद को माँ ने मेरे मुंह में डाल दिया। पुजारी जी देखते रहे, लोग प्रसाद देते हैं तो रब मुट्ठी मान लेते, ये खा गए और लो खिलाते गए। मैं भोजन पा करके, प्रसाद पा करके तृप्त हो गया। माँ को भी सब जाने लगे कि पुजारी जी ने कहा आप भी जाओ तुम। मेरी माँ ने कहा, उस पुजारी से मैंने कहा कहाँ जाऊं बाबा, इस संसार में मेरा रहा कौन?
जो मेरा अपना कहना का संसार में था वह तो चल बसा। अब तो जिस गांव में से आई उस गांव में कोई कुत्ते रहते हैं, वहां मैं नहीं जा सकती। प्राण भरे में त्याग दूं लेकिन उस गांव में लौट कर नहीं जाती। मैं शरीर छोड़ देती लेकिन इस बालक के कारण मैं शरीर छोड़ना नहीं चाहती। पूरी कथा का बात क्या है? मेरी माँ ने उस पुजेरी जी से सब कथा को बतलाया। बतलाने में पुजेरी ने कहा चिंता मत कर, तुम्हारा माई नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, पति नहीं, कुछ नहीं, ये ठाकुर तुम्हारे सब है, इनको सब कुछ मान लो। इस मंदिर में आज तुम्हारा मैं तेरा बाप, यह घर तेरा, यही रहो, जितने दिन रहना हो रहो। कहा कि बिना सेवा का मैं नहीं रह सकती। कहा कि सेवा करना चाहती हो तो मंदिर में झाड़ू तुम लगा देना, ही तेरा काम। तथास्तु मैं झाड़ू का काम करने लगी। नारद जी ने कहा, मेरी माँ ने कहा कि झाड़ू को काम करने, बड़ी स्वच्छता से झाड़ू पोछा लगाती थी। तब पंडित जी ने कहा ठाकुर जी का पात्र को भी धो दिया करो। पात्र भी धोने लगी। अब धीरे धीरे मैं बड़ा हो गया। जब मैं धीरे धीरे बड़ा हो गया तब मैं भी फूल ला देता था, समिधा ला देता था, जल ला देता था, तुलसी दल ले आकर पुजेरी जी बड़े खुश होते थे। और जैसे ठाकुर को भोग लगाते थे पुजेरी जी, पहला प्रसाद मुझे ही जिमाते थे। मैं बड़ा हो गया, सुंदर माता पिता का मैं पुत्र, बड़ा सुंदर, मैं नारायण जैसा लगता था। सब लोग हाथ पर मुझे लेते रहे। एक बार ऐसा समय आया कि चातुर्मास का समय आया। साधु लोग 4 महीना बरसात कहीं जाते नहीं, तो वहाँ चातुर्मास करने के लिए साधु लोग आए, वहाँ रह गए। साधुओं की सेवा में मैं भी रहने लगा और नित्य उनका जूठन में प्राप्त करने लगा, प्रसाद पाने लगा। साधु लोग बड़े प्रसन्न होते थे मैं, और मुझे भी बड़ा मन लगने लगा। देखो साधु का, देखो कुसंग से बचना चाहिए। धन नहीं है, कोई चिंता मत करो, धन आता है जाता है। अगर कुसंग पकड़ा गया तो समझो तुम्हारी जिंदगी लोक परलोक दोनों बढ़ गया। इसलिए हमारे संत कहते हैं कि ये साधु का संग जीवन का रंग हमारा बदल देता है। साधु का संग हमारे जीवन में रौनक ला देता है। साधु का संग हमें गोविंद की गोद में बैठा देता है। साधु सब कहते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा, चतुर्मास बीत गया। साधु लोग बड़े प्रसन्न रहते थे और साधु लोग प्रसन्न रहते थे। अब इधर स्थिति क्या बनी कि सब चलने लगे। तो देव ऋषि नारद ने कहा कि मैंने भी जिद किया कि बाबा मैं भी चलूंगा। बाबा के बिना ना, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म माँ की सेवा है, तुम माँ की सेवा करो, तुम्हें जाना नहीं है। मुझे लेने से इनकार कर दिया। अंत में साधु चलने लगे तो ठोकर एक साधु की लगी। वो गिरते गिरते उनका हाथ मेरे माथे पर आ गया, और जब उनका हाथ मेरे माथे पर आया तो एक गजब की दिव्य ज्योति मुझे दिखलाई पड़ी। जब आंखें खुली तो कुछ नहीं था। बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया, चलो तुमने 4 महीने तक मुझे सेवा की, माता की तुमने सेवा की, एक समय आएगा तुम दुनिया वाला का बेटा नहीं बनेगा, दुनिया बनाने वाला का तुम बेटा बनेगा। आशीर्वाद दिए, वो चले गए, मैं नहीं गया। समय बीतता रहा। अब मेरी माँ गौशाला का भी काम करने लगी थी। गौशाला में एक दिन ऐसा हुआ कि सांप मेरी माँ को डस दिया। हाँ निराला बाबा, सांप डस दिया। मेरी माँ अब शरीर त्याग दिया। और मैं देखा तब मेरा कौन है? सचमुच में इस संसार में माँ जैसा कोई नहीं है। माँ के दूध जैसा कोई दुनिया की मिठाई, कोई हलवाई नहीं बना सकता है। माँ के आंचल में जितना शीतल छांव है, कोई ऐसी मशीन उतना छाया नहीं दे सकता है, कोई इतना नहीं दे सकता है। माई का गोद में जितना आनंद मिलता है, कोई कदा आनंद नहीं दे सकता है। माँ जब इनकी चल पड़ी तो माँ की याद में बैठ करके गौशाला में एक दिन रोने लगे, माँ को याद करने लगे। स्मृति माए दुनिया के देवी देवता एक तरफ, मेरी माँ एक तरफ, माँ की याद में आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। अरे मेरी माँ, तेरे जैसा कौन हो सकता है? माँ को माई के दूधवा संग दुनिया में अरे मिठाई ना होई।
मिठाइया होई हमरी माई कैसन दुनिया में माई ना मिले हमरी माई कैसन दुनिया में माई ना मिले माई के दूधवा ऐसन दुनिया में मिठाई ना मिले हमरी माई ऐसन दुनिया में माई ना मिले हमरी माई ऐसन दुनिया में माई ना हर सब दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई हर सब दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई दुख में तनिको ना घबराई सुखवा दे हंस के सही सुख में तनिको ना घबराई दुखवा से हंस के सही ऐसन करे वाला ऐसन करे वाला दुनिया में ऐसन करे वाला दुनिया में भलाई ना मिले दुनिया में माई हमरी माई ऐसन दुनिया में माई ना मिले ऐसन करे वाला दुनिया में ऐसन करे ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई सुख में तनिको ना घबराई दुखवा से हंस के सही ऐसन करे वाला ऐसन करे वाला दुनिया में ऐसन करे वाला दुनिया में भलाई ना मिले हमरी माई ऐसन दुनिया में माई ना मिले ऐसन दुनिया में माई ना मिले इस प्रकार से नारद जी ने कहा, पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, अब संसार में कोई नहीं रहा। संतों के मुख से मैंने श्रवण किया था, जिसका कोई नहीं है उसका भगवान निर्बल के बलराम, हारे के हरिनाम। बस मैं भगवान की तलाश में, भगवान की खोज में निकल पड़ा। मैं चलते चलते जंगल में गया, भूख प्यास लगी, विशाल वृक्ष के नीचे मैं बैठा, प्यास लगी, सरोवर का जल पिया। उस समय मुझे भगवान का दर्शन हुआ। अब भगवान ने कहा कि देखो, इस जन्म में तुझे दर्शन नहीं है, लेकिन संतों की तुमने सेवा की है, माँ की सेवा की है, इसलिए अगले जन्म में तुम ब्रह्मकुल में आओगे और तुम्हारा नाम देव ऋषि पड़ा। वही ब्रह्मा जी का मैं बेटा हुआ। अब ब्रह्मा जी का बेटा हुआ
तो ब्रह्मा जी ने मुझे संसार बनाने का आदेश दिया, लेकिन संसार वालों के बीच में मैं रहा। अपूर्व जन्म की कथा मुझे याद थी, कैसे कैसे संसार के लोग होते हैं। इसलिए मैं कहा कि पिताजी, मैं संसार का वृद्धि नहीं करूंगा, बस मेरे बाबूजी क्रोधित होकर मुझे श्राप दे, जाओ तुम एक पल से ज्यादा दुनिया में कहीं नहीं रहेगा। तब से मैं घूमने लगा, चिंता हुई मुझे। तब मैं घूमते घूमते दे नारायण के पास गया। नारायण ने कहा, लक्ष्मी माता आई। कहा, क्यों चिंता हो नारद? कहा कि पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया। और कहा कि एक पल फिर जब उठकर मैं चलने का लगा तो लक्ष्मी ने कहा, क्यों जा रहे हो? कहा कि मैं नहीं जा रहा हूँ, पिताजी का श्राप लगा, एक पल से ज्यादा मैं कहीं ठहर ही नहीं सकता। कहा, ऐसा रुक जाओ। कहा, श्राप खंडित हुआ। और नारायण ने कहा, आज से तुम मेरा बेटा बना, तुम मेरा बेटा। नारायण ने मुझे बेटा मान लिया अपना। और कहा, आज से चिंता मत करना, तुझे मैं मंत्र दे रहा हूँ, आइए बीना दे रहा हूँ, आई बीना को ले जा, जब उदासी तुझे आ जाए इसे बजाते रहना और दुनिया वाला को मंत्र देते रहना। कौन मंत्र? श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण ऐसे नहीं था। पूर्व जन्म की मेरे जैसे कथा किसी की नहीं हो सकती है, लेकिन संतों के आशीर्वाद से मैं ब्रह्मपुत्र बन गया, नारायण पुत्र बन गया। कहा कि मेरे लिए रास्ता कोई बता दो। देवर्षि नारद नारायण ने कहा, मेरी तरह ही आप प्रसन्न रहेंगे। अब कागज कलम से मत लिखिए, कागज पर कलम से मत लिखिए, स्याही से मत लिखिए, दुनिया वालों को खुश करने का चक्कर में मत पड़िए, दुनिया बनाने वाले की कथा लिखिए। आंख खोलकर आपने लिखा, अब आंख बंद करके लिखिए। पहले आपने स्याही से लिखा, अब आंसू से लिखिए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन पहनीरा। ऐसी कथा लिखिए कि गाते हुए, लिखते हुए, पढ़ते हुए आंखों से गदगद आंसू गिरे, रोमांस होने लगे। ऐसा बस आंख बंद किया वेद व्यास जी ने और श्रीमद् भागवत को लिखना प्रारंभ किया। यही से श्रीमद् भागवत का शुभारंभ होता है। महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गई है। अक्षौणी की सेना कौरवों की मारी गई है, सब मारे गए। कौरव के 99 पुत्र मारे गए, केवल एक दुर्योधन बचा है। और दुर्योधन भी बचा ऐसे नहीं, भीम दादा के गदा से उसका कमर टूट गया है। और कमर टूट गया तो छावनी में पड़ा हुआ है। कहा कि कमर टूटा कैसे? गंधारी ने तो आशीर्वाद दिया था दुर्योधन को, तो उसका शरीर वज्र का हो जाएगा, तो उसका शरीर टूटा कैसे? कहा परमात्मा नारायण कृष्ण बिहारी यशोदा नंदन कृपालु कृष्ण की बड़ी दया की विचित्र कहानी है। इस विचित्र दया के चित्र का चित्रांकन कोई नहीं कर सकता। कहा लड़ाई अब समाप्ति पर होने वाली है, कल अंतिम लड़ाई है। और उस लड़ाई में दुर्योधन ने संकल्प ले लिया है कि आज मैं भीम दादा को मार कर रहूंगा, लड़ाई समाप्त हो जाएगी। गंधारी पतिव्रता स्त्री है, उसने दुर्योधन को कहा बेटा कल सवेरे तुम आना,
मेरा तो व्रत है तो मेरे पिता अंधे हैं, इसलिए मैं संसार को नहीं देखूं, आंख पर पट्टी बांध ली हूँ, लेकिन कल मैं आंख की पट्टी उतारूंगी और तुम मेरे सामने नंगा होकर के आना। मेरी आंख की ज्योति से तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा, कोई तुझे मार नहीं सकेगा। ये बात श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया दयालु कन्हैया को पता चल गया, ये तो मारा नहीं जाएगा दोस्त। इसलिए उन्होंने रात्रि जब हुई तो दुर्योधन के पास जाते हैं। दुर्योधन कहा, अब द्वारकाधीश क्या बना, पांडव कुल में कौन बचा है? पांडव कुल भी समाप्त, कौरव कुल भी समाप्त, अब क्या बचा कि आए हो? कन्हैया ने कहा, मेरा क्या दोस्त, हमने तो कहा था कि दोनों भाई कौरव पांडव आधा राज दे दो, तुमने नहीं माना। तो हमने कहा केवल 5 गांव दे दो, इसमें गुजारा कर लेंगे, तब भी नहीं माना। तुमने तो कहा कि बिना युद्ध का सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं देंगे, तो इसमें मेरा क्या दोष है? हुआ सो हुआ, खैर छोड़ो, जाने दो। सुना है कल तुम अपने माँ के सामने नंगा होकर जा रहे हो, जवान होकर के? कहा हाँ, माँ का आदेश है, नंगा होकर के मैं जाऊंगा उसके सामने। कहा राम राम, शर्म नहीं आती? इतना बेशर्म हो गए हो, जवान होकर के, जवान बेटा तुम माँ के यहाँ नंगा होकर जाओगे? कहा कि मुझे जाना पड़ेगा, माँ का आदेश है। तो एक बात है, तुम जाना ही चाहते हो तो पहलवान हो, लंगोट पहन कर जाओ तुम। कहा तथा तो अच्छा का, नंगा भी हो जाओगे, नंगा नहीं भी रहोगे। लंगोट पहन कर चले गए माँ के सामने। गंधारी ने आंख की पट्टी उतारा, जैसे आंख की पट्टी उतारा पूरा शरीर दुर्योधन का वज्र का बन गया। अंत में देखा कमर में लंगोट बांधा, हाय दुर्योधन कल्याण नहीं तुम्हारा होगा। ये लंगोट किसने तुझे पहने कर दिया? तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन कमीज को ही हाड़ मांस का रह गया। अब न्याय नहीं, अन्याय का बदला चुकेगा। आए अब क्या होगा? बस वही युद्ध के मैदान में दुर्योधन जाता है। और कृष्ण कन्हैया ने भीम दादा से कहा, ऊपर नहीं मारो, नीचे नहीं मारो, अगर में नहीं मारो, केवल एक गादा कमर में मारो, काम समाप्त हो जाएगा। भीम दादा ने कमर पर प्रहार किया, दुर्योधन का कमर टूट गया, कमर ही नड़ के अपने शिविर में पड़ा हुआ है। यह दशा देखकर उठता है, न बैठता है, न चलता है, करा रहा है। इनका मित्र अश्वत्थामा है। वह स्वथा में देखा, मेरी मित्र की ये दुर्दशा पांडवों ने की है, बदला लेकर रहूंगा, अब कोई भी इस वंश में नहीं रहेगा। बस रात्रि में योजना बनाता है। शिविर में सभी पांडव सोते थे, और कृष्ण कन्हैया घोड़ों की सेवा करते थे। भगवान जैसा कौन दयालु होगा, जो विचार करना, ये जीव सो रहा है, भगवान जग रहा है। ये भगवान कितने हमारे कृपालु। इसी मैदान की युद्ध में जयद्रथ ने कहा था, सूर्योदय सूर्यास्त होते हुए यदि अर्जुन का मैं वध नहीं कर लाऊंगा तो मैं चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा। भगवान कहा अर्जुन कह गए तो अर्जुन नाक बजा रहा है, सो रहा है। भगवान ने कहा अर्जुन 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 सोए हुए हैं। आज तुम सो रहे हो, कल तुम्हारा वध करेगा जयद्रथ, आज तुम सो रहे हो। कहा कि जिसके लिए भगवान जग रहे हो सोए नहीं तो क्या करे। जिसके लिए भगवान जगते हो तो भक्त तो सोता रहता है। माँ जगती है, शिशु उसका थोड़े जगता है, माँ चिंतन उसकी करती है। कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, जयद्रथ आओ, जयद्रथ से रक्षा के लिए चक्र से सूर्य को रख दिया, चित्तापुर से भस्म करा दिया। परमात्मा ऐसे नारायण है, भक्त की इतनी रक्षा करते हैं। तब जब तय कर लिया कि रात में वध कर देना है, अश्वत्थामा ने 5 पांडवों को शिविर में सोते हैं पता करा लिया। बस शिविर में प्रवेश करने वाला है। भगवान तो अंतर्यामी है, क्या नहीं जानते हैं। कृष्ण कन्हैया द्वारकाधीश ने 5 पांडवों को एक एक करके बुलाया। धर्मराज को बुलाया, भीम दादा को बुलाया, अर्जुन को बुलाया, नकुल को बुलाया, सहदेव को बुलाया। क्या है दादा, चलो कुछ बात करनी है। बहुत दूर लेकर चले गए। इधर हुआ क्या, इनके 5 बेटे थे, 5 भाई थे, सभी अपने अपने पिता के स्थान पर सो गए। अर्धरात्रि जब हुई तो अश्वत्थामा आया और सभी बेटों को मूड़ी काट दिया और सिर हाथ में से गजरा मूड़ी पकड़कर दोनों हाथ से लेट गया। और
दुर्योधन के पास, दुर्योधन लो सारे तुम्हारे शत्रुओं को नाश कर दिया, कोई बचा नहीं है, 5 का ये सिर है। बहुत खुश हुआ दुर्योधन, हाथ में जब लिया तो देखा बड़ा हल्का सर है, ये पांडवों का सर नहीं हो सकता। एक सर को ऐसे दबाया जैसे तरबूज दब जाता है, वैसे दब गया, 5 को दबता गया। कहा हाय अश्वत्थामा, तुमने क्या किया, पांडव कुल को तुमने सत्यानाश कर दिया। इस कुल में तो तिलांजलि देने वाला भी कोई नहीं बचा। ये पांडवों का सिर नहीं है, ये तो पांडवों के बेटों का सिर है। तुमने बड़ा अन्याय किया, मेरे मित्र हो, लेकिन मेरे कुल के साथ तुमने किया। हाय, बस यह है कहते हुए प्राण चल गया। गदा के प्रहार से नहीं दुर्योधन मर, क्योंकि उसे आशीर्वाद था, उसे अस्त्र मारेगा न शस्त्र मारेगा। मरेगा कब? एक साथ बहुत खुशी होगी और उसी समय दुख होगा, उसका शरीर छूट जाएगा। खुशी किस बात की हुई? पहले लाया 5 पांडवों का सिर है, यह जानकर खुशी हुई पांडव मारे गए। और जब दबाया तो देखा पांडवों का सिर नहीं, ये पांडवों के बच्चों का सिर है। कुल में तिलांजलि देने वाला कोई नहीं बचा, इसलिए प्राण उसका छूट गया। अब सुबह हुआ, शिविर की तरफ द्रौपदी आती है। द्रौपदी आती है, पति नहीं, जब चादर रात उठाती हैं, जिनके बेटे सोए हुए हैं, किसी बेटे के सिर में शरीर नहीं है। हाय, मेरे बेटों के साथ अन्याय किसने किया? कौन निर्दयी ने मेरे बेटों की हत्या कर दिया? कौन हत्यारा चंडाल मेरे कुल के इस दीपक को बुझा दिया? मेरे कुल को तिलांजलि कौन देगा? पितृदान कौन करेगा? पितरों को प्रसन्न कौन करेगा? हाय हाय विलाप करते हुए धरती पर गिर पड़ी। इसी समय अर्जुन चीख सुन करके दौड़ते हुए नकुल आए, सदेव आए, धर्मराज आए। भीम दादा अर्जुन ने कहा, जिसने मेरे बेटे की यह गति की है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, प्राण कर दूंगा। भीम दादा ने कहा गदा से उसे चकनाचूर कर दूंगा। नकुल सहदेव ने कहा अपने बाण से उसे छत विछत कर दूंगा। जिसने भी मारा होगा तुझे रोने की जरूरत नहीं है, मेरे बच्चों का कोई भी संस्कार तब होगा जब उस हत्यारा का प्राण दंड हम देंगे। बस अर्जुन ने सोचा, मंत्र अभिमंत्रित करके बाण को छोड़ा, बाण निकल पड़ा। बाण किधर निकला? जिधर से अश्वत्थामा गया था। अश्वत्थामा भागता गया, भागता गया, भागता गया, भागता गया और देखा कि मैं बांचने वाला नहीं हूं। तो अंत में उसने बाण छोड़ा अर्जुन के समय। अर्जुन कहा कि अब क्या करूं, ये तो मुझे मार देगा। भगवान ने कहा कि वो अर्जुन वो बाण चलाना जानता है, वापस करना नहीं जाता। तुम बाण को वापस कर लो और उसे तुम बांध डालो। शंकर भगवान द्वारा दिए हुए हथियार जिसका नाम पाशास्त्र है, उसे पशु के तरह उसे छोड़कर बांध कर घिचते हुए लाए और द्रौपदी के सामने रख दिया। कहा द्रौपदी लो, जो कहो इसके साथ न्याय किया जाए। द्रौपदी आंख के आंसू रोक कर खड़ी हो गई। कहा प्राणनाथ, आज पुत्र इसका बंधन खोल दो। कहा बंधन? जिसके बेटों को इसने वध किया, हत्यारा, उसको तुम प्राण दंड से मुक्ति चाहती हो, खोलने की बात करती हो? हाँ प्राणनाथ, आज पुत्र वध मत करो। कहा क्यों? कहा कि तुम्हारे गुरु का पुत्र है। जिस गुरु के पुत्र, जिस पिता ने तुम्हें ऐसा विश्व का श्रेष्ठ धनुर्धर बनाया, उसी का पुत्र है, इसे छोड़ दो, वध मत करो। कहा बालकों का हत्यारा है, वध करने लायक है। हत्यारा होने पर भी इसका तुम वध मत करो। क्यों भूल रहे हो? इसके पिता ने इसको बाण चलाना छोड़ा सिखाया, वापस करना तो तुझे सिखाया है। छोड़ दो, ऐसा ये मारने लायक नहीं है, इसे छोड़ दो, ये विप्र है, मारने लायक नहीं है, ये निहत्था है, निहत्था वध करने लायक नहीं है, छोड़ दो। अर्जुन भीम दादा का गदा प्रहार करना चाहे चकनाचूर। नकुल सहदेव ने तीर निकाला का वध कर दूंगा। द्रौपदी ने सबको हाथ जोड़कर कहा वध मत करो। आप वध करना ही चाहते हो तो एक बात मुझे आश्वासन दे दो कि मेरे बेटे मरे हैं तो ये अभी मारा जाएगा तो इसकी माता कृपी को दुख नहीं होगा। जैसे मैंने आंखों से आंसू बहाया, इसकी माँ के आंखों से आंसू नहीं निकलेगा। इसका गारंटी दे दो, वध कर दो। एक बात और है प्राणनाथ, हे आर्यपुत्र, हे धर्मराज, इसे वध कर दो, कोई आपत्ति नहीं है।
लेकिन इतना बता दो, इसके वध करने से मेरे पांचों बेटे लौट कर आ जाएंगे ना। इतना जब कहा तब सब शांत हो गए। इसीलिए द्रौपदी पंच कन्याओं में पूजनीय है। प्रातः काल द्रौपदी का नाम ले लेने मात्र से पाप का हरण हो जाता है। जिसके 5-5 बेटों का हत्यारा सामने हो और उसका प्राण दंड की भीख मांगने वाली द्रौपदी भारत की पावन नारी है। यहाँ से कथा यहाँ से महाभाई श्रीमद् भागवत की कथा का प्रारंभ होता है। इसी समय कुंती जी को पता चलता है कि अब राजा हो गए धर्मराज महाराज, द्वारकाधीश लौट रहे हैं। तब वह आती हैं और उनसे कहती हैं कि अब आप मत जाइए, क्यों रहिए। कहा कि कुछ मांग लो, मांगना हो तो मांग लो। तो कहा मुझे विपत्ति दीजिए। कहा कि मैया तुझे मेरी बुआ कृष्ण जी की बुआ हैं, वसुदेव जी की बहन का नाम ये कुंती है। कहा बुआ जी तुझे विपत्ति से अभी पेट नहीं भरा। जिस घर में तुम्हारा जन्म हुआ, हरण हुआ, जन्म में नहीं रह सकी, जहाँ शादी हुआ नहीं हो सकी, 5-5 जहाँ पति भी नहीं हुआ, तुम्हारा पहला दूसरा पुत्र गंगा में बह गया, त्यागती गई, तुम्हें विपत्ति से अभी भी पेट नहीं भरा। 14 वर्ष तक वनवास तुम काटी, पेट नहीं भरा। इतने तुम्हारे सब सत्यानाश हो गए, अभी विपत्ति से पेट नहीं भरा। हाँ द्वारकाधीश, मुझे देना चाहते हो तो विपत्ति ही दो, क्योंकि मुझे यह भान हो गया है, ज्ञान हो गया है कि भगवान वहीं रहता है जहाँ विपत्ति रहती है। जब 12 वर्ष मुझे वनवास 2 वर्ष ज्ञात हुआ, उस समय तुम हमारी विपत्ति के काल में रक्षा किया। जब लक्षा गृह में आग लगवा दिया दुर्योधन ने, उस समय तुमने रक्षा किया। आपने दुर्वासा के श्राप से मुझे रक्षा कराया और युद्ध के मैदान में आपने विजय दिलाया। जब जब विपत्ति रही तब तक आप साथ में रहे। अब धर्मराज चक्रवर्ती बन गए तो जा रहे हो, इसलिए मुझे विपत्ति चाहिए। तुम विपत्ति काल में ही रहते हो, इसलिए तुम मत जाओ। द्वारकाधीश ने कहा तथास्तु, मैं रहूंगा। कहा इतना वचन दो कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तो वहीं रहो। आप द्वारकाधीश वहां रहे। जब कुंती मैया का प्राण छूटा तब अंत में द्वारकाधीश बन गए। तीसरी कन्या धन्य है महाभारत की, जिसका नाम सुभद्रा है। सुभद्रा श्री कृष्णचंद्र की बहन है, जिसका विवाह अर्जुन से कराया है। अर्जुन का विवाह सुभद्रा से कराया। सुभद्रा का बेटा एक लौता ही अभी हुआ है, जो चक्रव्यूह में अभिमन्यु को कौरवों ने मार डाला। संयोग ऐसा है कि अभिमन्यु का विवाह उत्तरा से हो गया है। संयोग से उत्तरा गर्भवती है। अब इस अश्वत्थामा को छोड़ दिया पांडवों ने। अश्वत्थामा बड़ा क्रोधित है। अब गया तो उसने एक बाण धर्मराज के तरफ भेजा, एक भीमदादा के तरफ, एक तरफ अर्जुन के, एक नकुल सहदेव, 5 पांडवों की तरफ बाण फेंका। अंत में भगवान की कृपा से बाण को निस्तब्ध पांडवों ने किया और अंत में कहा एक बाण रह गया। कहा मैं छोड़े वाला नहीं हूँ। पांडव तो बच गए, पांडव कुल का सब समाप्त हो गया, लेकिन उत्तरा गर्भवती है, उसके गर्भ में पांडव कुल का वीर्य पल रहा है, उसको मैं मार डालूंगा। बस उससे बाण आग्नेय वस्त्र निकाला और उत्तरा के गर्भ की तरफ छोड़ दिया। उत्तरा के गर्भ की तरफ लप 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 करते हुए बाण गया। उत्तरा का शरीर जलने लगा। त्राहि राम त्राह त्राह करने लगी, हे केशव हे केशव, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। कृष्ण कन्हैया आते हैं, लुकवारी की तरह उठास्त बन करके गर्भ में जाते हैं, उस बाण को निस्तेज करते हैं और गर्भस्थ शिशु की रास्ता करते हैं। धन्य है उत्तरा। उत्तरा जब प्रार्थना कर रही है द्वारकाधीश से, कहती है हे द्वारकाधीश, मुझे मालूम है कि पांडव कुल में कोई अब बचेगा नहीं, उसका मुझे दुख नहीं। कोई तिलांजलि नहीं दे पाएगा, उसका भी दुख नहीं। मुझे इसका भी दुख नहीं कि मेरा शरीर भी जल जाएगा, इसका भी दुख भी नहीं। मेरा गर्भस्थ शिशु मर जाएगा, इसका भी दुख नहीं। दुख तो यही है कि दुनिया वाले कहेंगे कि हर हालत में कृष्ण ने पांडवों की रक्षा की, लेकिन उत्तरा के गर्भ की रक्षा नहीं कर सके। तेरे माथे कलंक लग जाएगा, इसलिए मैं तुझे रो रही हूँ, तुझे प्रार्थना कर रही हूँ। भगवान ने शिशु की गर्भस्थ ऋषु की। पर परमात्मा कितनी कृपालु है।
कितनी दयालु है। गर्भ में उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। धीरे धीरे समय बीतने लगा। उत्तरा तो परम सुंदरी तो थी ही, और सुंदर लगने लगी। जिधर से उत्तरा चलती है उसके शरीर से खुशबू निकलने लगता है। रात ये वर्ष रात घड़ी घंट बजने लगता है। आसमान से स्वर्गीय पुष्पों की वृष्टि होती है, आती होती है। दिव्य दिव्य ढंग का सुगंध निकलने लगता है। समय आज वह समय आ गया जब उत्तरा के गर्भ से एक बालक उत्पन्न होता है। बड़ी खुशहाली हुई, बड़ी खुशहाली हुई। ज्योतिषी आए, सबने देखा यह बालक परम भक्त होगा, राजा युधिष्ठिर के तरह यह होगा। कहा धर्मराज यह बालक मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान दानी होगा, यह दशरथ नंदन श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त होगा, और सत्य हरिश्चंद्र जैसा ये सत्य निष्ठ होगा। ज्योतिषी अपने से बोलने लगे, बालक कभी सूती गृह में है, लेकिन सब बोल रहे हैं कहा यह बालक शिवी के समान दाता होगा और शरणागत वत्सल होगा। और यही कहा यह योगियों में दुष्यंत पुत्र भरत के समान होगा। ज्योतिषी कहना शुरू किए, बालक धनुर्धरों में शस्त्राबाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा, अग्नि के समान दुर्घर्ष होगा, समुद्र के समान दुस्तर होगा, सिंह के समान पराक्रमी होगा और पृथ्वी के समान क्षमाशील होगा, माता पिता के समान सहनशील और धैर्यवान होगा, राजा बलि के समान दानवीर होगा, भगवान श्री कृष्ण के प्रति यह निष्ठावान होगा, यह बालक राजर्षि होगा, यह बालक न्याय प्रिय होगा और यह बालक काल को भी दंड देने में समर्थ होगा, यह कलयुग को भी वध कर सकता है। ऐसा बड़ा उत्सव मनाया गया। अंत में बालक बड़ा हो गया। नाम इनका सब ज्योतिषियों ने कहा कि रात में प्रकट हुए हैं, इसलिए इनका नाम रात्र होगा। विष्णु के समान सुंदर दिखलाई पड़ रहे हैं, इसलिए इनका नाम विष्णु रात्र होगा। लेकिन पेट में माँ के गर्भ में जो रक्षा किया था उसका परीक्षण कर रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसका नाम इनका परीक्षित होगा। बोलिए परीक्षित नारायण की जय। परीक्षित महाराज जी बड़े हो गए, बड़ा उत्सव मना, खूब उत्सव मना और उत्सव के साथ दान दक्षिणा निछावर सबका दिया गया। अब जब बड़े हो गए तो धर्मराज ने कहा अब राज करना बहुत ठीक नहीं है, अभी 12 साल के भी नहीं हुए। परीक्षित कहा कि इन्हें राजगद्दी दे दिया जाए। राजगद्दी देने के लिए परीक्षित ने कहा दादा इतना मैं छोटे में क्या जानता, कुछ नहीं तुम राज कर लोगे। बस 5 पंडा राज दे करके चल पड़े। अपने कर्म के अनुसार अपने गति को अपने लोक को सभी प्राप्त किए। अब राजा परीक्षित राज करने लगे। राज करते 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 इनका तीनों त्रिलोक शुद्ध हो, उनमें जय जयकार होने लगा। धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ, किसी को दुख नहीं, किसी को रोग नहीं, कोई बीमार नहीं, कोई बेकार नहीं, कोई बेरोजगार नहीं, सभी के सभी प्रसन्न है। यज्ञ हो रहा है, सत्संग हो रहा है, धर्म का कार्य हो रहा है। बहुत जब समय बीत गया तो एक दिन परीक्षित को मन में आया कि प्रजा की क्या स्थिति है, मुझे पता लगाना चाहिए। तो वेश बदल करके राजा प्रजा की स्थिति जानने के लिए राज में घूमने लगे। तो देखे क्या, ये गाय है, एक बैल है, दोनों आपस में वार्ता कर रहे हैं। गाय कह रही है अब इस राजा के राज्य में हम रहेंगे नहीं, हमारे अंतर्गत दर्जनों रत्न है वो सब शुष्क पड़ते जा रहे हैं, बंजर में होती जा रही हूँ, इसलिए राजा का राज मैं त्याग दूंगी। बैल कहता है मैं भी इस राजा के राज्य में नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे 4 पैर हैं और 3 पैर मेरे टूट गए हैं, 1 पैर पर मैं चल रहा हूँ, अब इस राज में रहूंगा नहीं। ये वेश बदल कर घूम रहे हैं तो सुन लिया इस बात का। गाय अय बैल, तुम लोग कौन इस तरह से बात करते हो, क्या कारण है कि हमारे इस राजा के राजा परीक्षित के राज को तुम छोड़ना चाहते हो। कहा कि छोड़ो नहीं तो क्या करें। पृथ्वी गाय जो कहा कि मैं पृथ्वी हूँ,
मेरे अंतर्गत 39 रत्न हैं। 39 रत्न में से एक एक करके समाप्त होते जा रहे हैं। और बैल ने कहा कि मैं बैल नहीं, मैं धर्म हूँ। मेरे 4 पैर सत्य, तप, शुचिता और दान 4 पैर हैं। 4 पैर में 3 पैर मेरा तोड़ दिया है, एक ही पैर दान मेरा बचा है। एक पैर पर मैं क्या कर सकूंगा? कहा किसने पैर तोड़ा? कहा कि देखिए ये काला कुलटा जा रहा है, यही पैर मेरा तोड़ा हुआ है। बस राजा परीक्षित अपने रूप में आकर तीर धनुष निकाल करके चढ़ाए, कलयुग के पीछे दौड़े। कलयुग भागते भागते जोर से भागा। अंत में समझ लिया था कि ये राजन परीक्षित को वरदान है कि ये मेरा भी वध कर सकते हैं। काल अवध होता है, काल को कोई वध नहीं कर सकता, लेकिन ये वध कर सकते हैं। इसलिए वो भागना चाहा। अंत में समझ गया भागकर कहाँ जाऊंगा, घुटना टेक कर रुक गया, हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज मुझे वध क्यों करना चाहते हैं? राजन परीक्षित ने कहा, पूछ रहे हो वध क्यों करना चाहते हैं? पृथ्वी को तुमने रत्नहीन बना दिया, धर्म को तुमने 3 पैर को तोड़ दिया, और तुम कहते हो क्या करूं? तुझे वध कर डालूंगा, नहीं तो राज मेरा छोड़ दो, राज से चले जाओ। कहा कि महाराज राज छोड़कर कहाँ जाऊंगा मैं, अपने राज में मुझे रहने दीजिए। अंत में कहते हैं, पूछते हैं कि महाराज ये बैल के 4 चरण कौन है कि जो 3 चरण टूट गए? कहा कि पहला सत्य है, तप है, शुचिता है, चौथा दान है। ये कलयुग में 3 साप है। कोई पूर्णतः सत्यवादी नहीं हो सकता, पूर्णतः कोई तप नहीं कर सकता, पूर्णतः पवित्र सदा कोई रह नहीं सकता कलयुग में, समझ लीजिएगा। अब तो कहना नहीं, ऐसा वेश ऐसा ड्रेस बन गया है, चाहे जो भी आप पवित्र तो रह ही नहीं सकते हैं, असत्य तो बोल ही नहीं सकते हैं। चाहे भी असत्य निकल जाता है। कहते हैं कहीं जा रहे हैं और कहते हैं कि आ रहे हैं, बड़ा मुश्किल है। जा रहे हैं, कहते हैं कि आ रहे हैं। असत्य वचन, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। कलयुग में चाहते हुए भी 100% सत्य कोई बोले हो नहीं सकता। कलयुग में 100% तपस्वी कोई हो जाए, हो नहीं सकता। क्योंकि सतयुग में तपस्वी होते थे 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी, त्रेता में 10,000 वर्ष की उम्र होती थी, और द्वापर में 1000 वर्ष की उम्र होती थी। आज अगर नियम से हम रहेंगे, ब्रह्मचर्य से रहेंगे, सात्विक भोजन आहार करके रहेंगे, नियम से सोएंगे जागेंगे, तो 100 वर्ष तक हम जी सकते हैं। आई 100 वर्ष में तपस्या कितना कैसे करोगे? पहले जैसा बिना अन्न जल का आप नहीं रह सकते। पहले जैसा अब अन्न नहीं है शुद्ध, क्या शुद्ध आप रह सकते? पहले जैसा जल भी नहीं है कि आप रह सकते हैं। अब तो वो शुद्धता भी नहीं रहेगी, तपस्या भी नहीं रहेगी। जो हवन भी आप करते हैं उसका घी भी शुद्ध है, उसका गारंटी कोई नहीं देगा। तिल भी देते हैं, उसका गारंटी नहीं देगा। हम लोग हवन करते हैं, हाथ काला हो जाता है। तिल से हवन करते हैं, काला हो जाए, इसका मतलब असली नहीं है, वो रंगा हुआ है। विचार करना, शुद्धता की भी गारंटी नहीं है। एक ही कलयुग में गारंटी है, वो दान का। दान एन केन प्रकारेण दान दिए महा कल्याण। दान ही एक है कलयुग में जिसको आपको बचा सकता है। इस प्रकार से कलयुग को जो वध करना चाहे, महाराज परीक्षित तब कहा कि महाराज मुझे मारिए मत, मेरे जैसा कोई युग नहीं है। सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र, त्रेता में 10,000 वर्ष की अवस्था आयु, और द्वापर में 1,000 वर्ष की, कलयुग में 100 वर्ष की है। अब मैं जो 1 लाख वर्ष में जो फल मिलता है, जो 10,000 वर्ष में फल मिलता है, जो 1,000 वर्ष में फल मिलता है, मैं पल भर में वो फल प्रदान कर देता हूँ। इसलिए मुझे मारिए मत, युगों का मैं राजा हूँ, मेरे समान कोई युग हो ही नहीं सकता है। उसने कहा महाराज जो गति हो इसो कली, हरि नाम ते पावहि लो, कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मख, और जो गति हो इसो कली, हरि नाम ते पावहि लो, कृत युग सब जोगी भी विज्ञानी, करि हरि ध्यान करहि भव पामी, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरहि, द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय नहीं दूजा, लेकिन कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव। जैसे आपके मुंह से राम निकला,
वैसे ही आपका वो सारी तपस्या मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं कल युग समझ ज्ञान नहीं जो नर कर विश्वास। गाय परमात्मा का नाम को गा करके आप भव सागर को पार कर सकते। जैसे गो पद इव तरई, जैसे गौ का खूर है और उसमें पानी भरा है और उसको पार करने के लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ता है, वैसे ही परमात्मा का नारायण का नाम लेकर के इस भव सागर से बिना मेहनत का पार कर जाएंगे। तब कहा महाराज परीक्षित ने, इतना आप में गुण है? कहा महाराज अपने राज में रहने दीजिए मुझे। कहा ठीक है आप राज में मेरे रहेंगे, लेकिन जहां मन करेगा तहां नहीं रहेंगे, जहां जहां मैं कहूंगा वहीं रहने का। तथात महाराज तो अर्जुन ने सोचा चलो जान तो बचे मेरा। कहा ठीक है। कहा कि पहला स्थान जहां जहां जुएड़ी रहे जुआ हो वहां रहना। पहला स्थान दिया दूत में रहना, दूत माने जुआ, जहां जुआ हो वहीं जुएड़ी रहेंगे वहां रहना। तथात मालिक। दूसरा जहां जहां नशेड़ी रहे वहां रहना। तीसरा कहा जहां जहां कुसंग कुविचार बेविचार इत्यादि आऊ माऊ जो कहना नहीं चाहिए जब होता है वह होता हो वहां रहना। और चौथा जहां हिंसा मार का झगड़ा हो वहां रहना। कहा ठीक है महाराज रहेंगे। कहा प्रसन्न नहीं दिखलाई पड़ रहे हो? कहा प्रसन्न इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा हूँ महाराज कि जो आपने कहा कि जुआ वाला स्थान में रहना, तो जुआ का आधार ही असत्य है, धूर्तता है, और नशा का आधार भी मध्य है, और जो आपने कहा कुसंग, उसमें स्त्री की आसक्ति होती है, अहिंसा में निर्दयता होती है। तो कोई भी सज्जन साधु पुरुष यहाँ पर रहना नहीं चाहता है, देखना नहीं चाहेगा। तो ये कोई स्थान आप अपने मन से, मेरे मन से दे दीजिए। 4 अपने मन से दिया, 1 मेरे मन से आप स्थान दे दीजिए। सोचने लगे परीक्षित की 4 दे दिया अपने मन से, चलो 1 मन से क्या चाहते हो? तुम्हारा सोना में स्थान दे दीजिए। कहा था चलो कोई बात नहीं, सोना में स्थान दे दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा, धीरे धीरे समय बीतने लगा। बहुत ही राजपाट हो गया। आज राजा परीक्षित को मन में हुआ शिकार करने मुझे चलना चाहिए। अब शिकार करने की तैयारी हो रहे हैं, तो मंत्री से कहा कि ऐसा करो, आज ये मुकुट पहन करके मैं नहीं जाऊंगा, कोई दूसरा धराऊ मुकुट निकालो। संदूक खोला, 1-1 मुकुट निकलता गया, पसंद नहीं आया, पसंद नहीं आया। एक मुकुट बड़ा सुंदर आया, उस मुकुट को पहन लिया और पहन करके निकल पड़े। चलते चलते दूरस्थ गए स्थान पर, दूरस्थ जंगल में गए, प्यास लगी, कोई कुछ नहीं, तो वहीं पर दिखलाई पड़ा कि एक सौमिक मुनि का आश्रम है। कहते हैं सौमिक महाराज का आश्रम है, लेकिन इनको ध्यान नहीं आया कि सौमिक का आश्रम है, ऋषि का आश्रम है। इन्हें लगा कैसे कोई ढोंगी है, ये ध्यान लगा करके बैठा है, पानी पिलाओ पानी पिलाओ। वो तो सौमिक महाराज ध्यान में बैठे हुए हैं। कहा कि मेरे राज्य में रहते हो, पानी नहीं पिलाओगे? नाटक कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो, ध्यान का तुम, जल पिलाओ। कुछ नहीं, ध्यान में बैठे हुए हैं। अंत में इस राजा को क्रोध आया और मरा हुआ सांप पड़ा था, अपने बांध से निकाला, लेकर ऋषि के सिर में लपेट दिया। अब जंगल के ऋषि के पुत्र अन्य ने देखा कि सौमिक महाराज के गले में सांप लपेट दिया। सबने हाला किया कि राजा ने नाग लपेट दिया, अब तो सौमिक ऋषि का अंत हो जाएगा, इनका बेटा श्रृंगी बिना बाप का हो जाएगा। सबने श्रृंगी से कहा, श्रृंगी ने सुनकर रोने लगा। तो रोते हुए आए, ब्राह्मण पुत्र ना, ऋषि पुत्र ना आया। कहा कमंडलू से हाथ में जल लिया, अगर मैं सत्य में ब्राह्मण पुत्र हूँ, स्वामी का पुत्र हूँ, सच्चे में मैं ब्रह्मचारी हूँ, जिस किसी ने दुनिया की जो भी हस्ती ने मेरे पिता के गले में ये मरा सर्प लपटा है, वो 7वें दिन तक्षक बन करके उसको डसे, उसके जीवन लीला समाप्त हो जाए। जल त्राहिमाम, तीनों त्रिलोक से हुजूर हाहाकार,
अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। एक सुंदर राजा स्थापित हो गया, सत्यवादी राजा स्थापित हो गया, सत्संगी राजा, प्रजापालक, गो सेवक, धर्म रक्षक राजा को श्राप मिल गया। समीक महाराज की आंखें खुली, देखा ऋषि पुत्र करे, अरे ये क्या, किसको साप तुमने दे दिया? अरे किसको तुमने साप दे दिया? कहा बाबूजी देख रहे हैं आपके गले में सांप लगता है, उसको श्राप दे दिया, जैसा करनी वैसे भरनी। राम राम राम, ना तुमने अच्छा नहीं किया बेटा श्रृंगी, तू उसके सिर पर तो कलयुग सवार था, तुम्हारे सिर पर क्या सवार था? तो उसको श्राप दे दिया। वह बड़ा प्रजापालक, वह सामान्य राजा नहीं है, वह राजा है जिसके माँ के गर्भ में भगवान बैठ करके रक्षा किया था। तुमने अच्छा नहीं किया। ऋषि ने अपने 2 शिष्यों को भेजा परीक्षित के दरबार में, और यह करके कि जाकर कहना परीक्षित से कि अगर परीक्षित चाहे तो इस सांप का हम मोचन कर देते हैं और वो ठीक से रहेंगे। वहां गए, तब तक अपना मुकुट निकाल करके वो रख दिए थे। अब उन्हें ज्ञान हो गया था, ये मैंने क्या किया। जिस ऋषि महर्षि की रक्षा के लिए मेरा जन्म हुआ, जिस ऋषि महर्षियों के प्रताप से मैं बढ़ रहा हूँ, और उसको मैंने राम अच्छा क्या किया। इसी में वह आए ऋषि के दूतों शिष्यों ने कहा, महाराज मेरे गुरुदेव ने ऐसा कहा है, आप कहें तो सांप का मोचन है। ना ना ना, सांप की मोचन की जरूरत नहीं है। एक एक करके अपने आभूषण को उतार दिए, मुकुट को पहले फेंक दिया, सारे वस्त्र उतार दिया, सन्यासी का वस्त्र पहन दिया। लोग मंत्री संतरी पूछने लगे, महाराज ये क्या कर रहे हैं, ये क्या आप कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, चलो जो हुआ सूर्य में अब साधु सन्यासी बनूंगा। न राज से काम, न पाठ से काम। ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को तुरंत बुलाया और कहा इसे गद्दी पर आसीन कर दिया, जबरदस्ती गद्दी पर ज्येष्ठ पुत्र को बैठा दिया। अब राजन परीक्षित से इस व्यवहार को जान करके सब पूछ रहे हैं कि ये राजन परीक्षित आके ऋषि पुत्र ने श्राप दिया कि 7वें दिन ये तक्षक बन करके डसेगा, और ये उत्सव क्यों मना रहे हैं, यह मिठाई क्यों बटवा रहे हैं, ये बाजा क्यों बजवा रहे हैं? इसका उत्तर ये है कि राजन परीक्षित समझ गए हैं इस संसार में कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि सांस छोड़ा हुआ लेंगे कि नहीं लेंगे। लेकिन जब ऋषि पुत्र ने श्राप दे दिया कि इस दुनिया में 7 दिन तक मैं रहूंगा, इसको कोई टाल नहीं सकता है, इसमें पुण्य का काम मैं करूंगा, इसलिए वो खुश हैं, इसलिए आनंदित हैं। अब प्रश्न पूछा कि आखिर मुकुट पहनने से कलयुग कैसे सवार हो गया? अरे भूल गए कि इसमें सोना का वास है और सोना में कलयुग का निवास है। कहा कि मुकुट कौन था? कहा मुकुट सामान्य नहीं है, यह मुकुट जरासंध का है। बिहार का राजा जरासंध था, मगध प्रदेश का, राजधानी राजगृह में थी, और वो जरासंध कंस का ससुर है, अस्ति और नस्ति का पिता है, और उसे वध भीमदादा ने गादा से करके मुकुट लेकर गए थे। एक बात और समझ लेना, माल काट करके धन जो इकट्ठा किया जाता है, जो कुविचार से धन इकट्ठा किया जाता है, जो हिंसा से धन इकट्ठा किया जाता है, अगर आपके घर में वह धन है तो आपका कल्याण भले हो जाए और कल्याण न हो, लेकिन आपकी पीढ़ी को नाश से कोई बचा नहीं सकता है। यह अनीति से अधिक जरासंध का यह मुकुट था जो इनके घर में, परीक्षित के घर में पड़ा था। आज इसे मुकुट में धारण किया, आज इनके जीवन लीला समाप्त होने का साफ इन्हें लग गया। इसलिए कभी भी पाप के पेड़ पर पुण्य का फल नहीं लग सकता है। अनीत की कमाई से किया हुआ कर्म धर्म प्रदान नहीं कर सकता है, ये संदेश मिला। अब राजपाट छोड़ करके उत्तर वाहिनी गंगा के पावन तट पर, जो आज सुकताल के नाम से जाना जाता है, सुकताल के पावन क्षेत्र में आए और आकर के उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर बैठ गए। कुश की चटाई लगाया और कुश की चटाई पर आसन लगा करके बैठ गए, और बैठ करके इस प्रकार से बैठे कि अब जीवन लीला मुझे समाप्त करना है, अब दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं, केवल हरि से नाम भजन कीर्तन में लग जाएंगे, उसी में उनका मन लगा है। इस प्रकार से
अब जब ऋषि महर्षि सब झूठे दुनिया भर के सब लोग आए कि गर्भ में जिसकी रक्षा भगवान ने किया है वह यहाँ भी आएगा, इसलिए उसमें दुनिया के श्रेष्ठ ऋषि अत्रि, वशिष्ठ, च्युवन, स्वरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उपत्य, इंद्रप्रस्थ, इलामह, मौर्य, मेधातिथि, देवल, अरिष्टसेन, भरद्वाज, गौतम, वैपिपलाद, मैत्रेय, औरव, कौश, अगस्त, वेदव्यास, नारद इत्यादि सभी ऋषि इकट्ठे हो गए कि भगवान आएंगे। उसी समय ये पहुंचते हैं और वहां पर बैठते हैं कि अब आएंगे। उसी समय सुखदेव जी महाराज पहुंचते हैं और उन्हें आसन पर बैठाते हैं। आसन पर बैठा करके तुरंत पूछते हैं कि महाराज कृपा करके बताइए, जिसे ये पता चल जाए कि हमें 7वें दिन मरना है, क्या करना चाहिए। जो मरणासन जीव उसे क्या करना चाहिए, और जिसे इस संसार में आया है, संसार को छोड़ना है, उसे क्या करना चाहिए। कहा कि और कोई प्रश्न है? कहा कि नहीं महाराज, बस मुझे 7 ही दिन में इस संसार को छोड़ना है, यह बताइए। सुत जी महाराज, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, तुम्हारा मोक्ष हुआ है। जिसके गर्भ में भगवान ने रक्षा किया उसके मृत्यु से भी रक्षा वही करेंगे। लेकिन तुम्हारा प्रश्न तुम्हारे लिए नहीं है, जगत के जीवों के कल्याण के लिए तुम कर रहे हो। इस दुनिया में जितने लोग आए हैं, केवल तुझे ये श्राप नहीं लगा कि 7 दिन में मरोगे। दुनिया में जितने जन्म लिए हैं सबके सब 7 दिन में ही मरेंगे, क्योंकि 7 ही दिन में जन्म हमारा होता है और 7 ही दिन में मरण होता है। अर्थात हमें ये समझाया जा रहा है, अरे दुनिया वालों, 7 ही दिन में तुझे मरना है, इसलिए ऐसा कर्म करो कि भगवान का प्यारा तुम बन करो। इसलिए उन्होंने इस प्रकार से कहा कि महाराज बतलाइए, 7 ही दिन में संसार छोड़ना है तो मुझे क्या करना चाहिए। कहा कि एक ही चीज है कि दुनिया के तमाम लोग 7 ही दिन में संसार को छोड़ते हैं, इसलिए उस जीव को सदा याद एक ही करना चाहिए, नारायण नाम को याद करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। कहा दुनिया का ज्ञान जो है वह श्रीमद् भागवत है, इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करना चाहिए। यह कथा जो एक बार भी श्रवण कर लेगा उसका कभी और इस संसार में कभी वो बंधन नहीं होगा, मोक्ष हो जाएगा। उसे सदा सत्संग करना चाहिए। यह कहते हुए बस प्रार्थना उन्होंने भगवान की शुरू की। मंगलाचरण से कहते हैं, मंगलाचरण शुरू किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।
हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः नमः तोभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे। ये श्रीमद् भागवत महाखंड का प्रथम श्लोक और श्रीमद् भागवत का सप्तम धीमहि वो प्रार्थना करते हुए भागवत की कथा प्रारंभ करते हैं। सुनाते कि इस संसार के अंतर्गत जो कुछ भी हम देख रहे हैं वह सत्य नहीं है, जो हम नहीं देख रहे हैं वह सत्य भी नहीं है। अर्थात